Hello 10th class. Today we will learn chemistry chapter 1 lecture 6 macroscopic characteristics of dynamic equilibrium. आज हम dynamic equilibrium की जो macroscopic characteristics है वो सीखेंगे. Dynamic equilibrium के बारे में आप सबको पता होगा क्योंकि हम इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं. Clear? Well, जब हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में पॉसिबल है. इट इज़ जस्ट पॉसिबल इनटू क्लोज्ड सिस्टम. सिर्फ एक क्लोज्ड सिस्टम में ही पॉसिबल है जिसमें कोई चीज़ ना तो बाहर निकले और ना ही कोई चीज़ अंदर दाखिल हो. और यू कैन से एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम इन विच सब्सटेंसेस नाइदर leave nor enter. Clear? This one is the first point. It is just possible in closed system. Clear? Closed system जिसमें कोई चीज़ ना तो enter हो ना ही out हो. ठीक है? Clear? Well, दूसरा point हमारे पास क्या है? The second point we have here. An equilibrium, at equilibrium state, a reaction does not stop. Equilibrium state में reaction जो है वो stop नहीं होता. Reaction does not stop. Clear? Reaction stop नहीं होता बल्कि क्या होता है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो keep on taking place at the same rate but in opposite direction. Reaction does not stop at equilibrium state. Clear? Forward and reverse reaction keep on taking place at the same rate but in opposite direction. Equilibrium state में जैसे ये reaction है हमारे पास suppose this one A B reversible reaction है C प्लस D. ठीक है, यहाँ पे क्या है इक्विलिब्रियम है. क्लियर? और इक्विलिब्रियम जब अटेन होती है तो रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होता. रिएक्शन क्या होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, रिएक्शन जारी रहता है. क्लियर? जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट होता है, जो स्पीड होती है, और यू कैन से फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट पे ये होते रहते हैं इक्विलिब्रियम पे. क्लियर? लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है. क्लियर? यू कैन सी हियर दिस वन इज़ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस वन इज़ द रिवर्स. क्लियर? दिस वन इज़ द फॉरवर्ड एंड दिस वन इज़ द रिवर्स रिएक्शन. क्लियर? अब बेटा थर्ड जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है. थर्ड पॉइंट पे हम बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन और यू कैन से अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज. इक्विलिब्रियम में जो अमाउंट होती है किसकी, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ये चेंज नहीं होती. रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज. क्लियर? डू नॉट चेंज. जब कोई चीज़ ना तो एंटर होती है और ना ही आउट होती है तो जो है वो रिएक्शन जो है, रिएक्शन कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की जो मिकदार है वो क्या रहती है, सेम रहती है. ठीक है, क्योंकि ना तो कोई चीज़ अंदर जा रही है और ना ही कोई चीज़ बाहर निकाली जा रही है. ठीक है, क्लियर? ये तीसरा पॉइंट था, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज. वाह. At equilibrium state, the amount of concentration of reactants and product do not change. Even physical properties. Physical properties में क्या चीज़ आ जाती है, like color. और क्या चीज़ आ जाती है हमारे पास, density. और डेंसिटी, कलर, और यू कैन से और भी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसके अंदर जो भी उसकी फ़िज़िकल जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना सेम रहती हैं, रिमेन कांस्टेंट. क्लियर? उसके बाद हमारे पास
जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या है? एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे। अब जो इक्विलिब्रियम है वो किसी भी तरीके से उसको अटेन किया जा सकता है, क्योंकि एक फॉरवर्ड और एक रिवर्सिबल रिएक्शन है ना बेटा, ये आप देख सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, लेकिन जो उनकी जो रेट होता है ना उनका, वो क्या होता है? सेम होता है। अब वो किसी भी तरीके से अटेन की जा सकती है इक्विलिब्रियम। आप प्रोडक्ट से शुरू कर लो या रिएक्टेंट से शुरू कर लो, ठीक है। अगर आप रिएक्टेंट से शुरू करोगे तो वो प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट फिर दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। आप प्रोडक्ट से भी शुरू कर सकते हैं, आप रिएक्टेंट से भी शुरू कर सकते हैं। क्लियर? मतलब आपको इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए आप रिएक्टेंट से शुरू कर लो या प्रोडक्ट से शुरू कर लो। उसके बाद है बेटा जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड and again achieved under the given condition of concentration, pressure and temperature। अगर आप इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर देते हो ना तो ये फिर भी अटेनेबल होगा। क्लियर? और यू कैन से इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड, इक्विलिब्रियम can be achieved। क्लियर? कैसे अचीव होती है? अचीव कैसे कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग और by providing given condition। क्लियर? गिवन कंडीशन और जो गिवन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन। क्लियर? इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है, प्रेशर है। यानी आप कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जो उसकी गिवन कंडीशन थी वो दोबारा फिर उसको दे दो, ठीक है, वो दोबारा फिर अप्लाई कर दो, तो इसमें एक और चीज़ आती है, टेम्परेचर, ठीक है। ये सारी जो कंडीशंस हैं ये आप अप्लाई कर दो तो जो इक्विलिब्रियम है आफ्टर डिस्टर्बेंस दोबारा फिर से ये अचीव की जा सकती है। क्लियर? जी, ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे किसके, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्लियर? मैं फिर से ज़रा इसको रिकैप कर देता हूँ। ये पॉसिबल है सिर्फ क्लोज सिस्टम में। अगर सिस्टम क्लोज नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये एक जार है और हम इसमें ना रिएक्शन कर रहे हैं। आपको पता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन में होती है, ठीक है। और रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो सिर्फ क्लोज्ड सिस्टम में होता है, ठीक है, क्लोज सिस्टम में होता है। अब यहाँ पे कोई रिएक्शन करवा रहे हैं हम, जैसे वो हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको गर्म करें तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, जब आप गर्म करेंगे तो अगर तो सिस्टम ओपन है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? वो बाहर निकल जाएगी। अगर सिस्टम क्लोज है तो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा फिर इसके साथ रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी? कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? और जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, फॉरवर्ड कौन सा होगा? ये टूट के किस में कन्वर्ट हो रही है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। और रिवर्स रिएक्शन क्या होगा? ये दोबारा फिर क्या करेंगे? ये मिलके क्या बनाएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होगा? रिवर्स होगा। तो अगर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है, इक्वल हो जाते हैं एक ऐसे पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे कि वहाँ पे क्या डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन हो गई। क्लियर? और ये था रिएक्शन। इसमें रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं होता। रिएक्शन स्टॉप कैसे होगा? अगर तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट दोबारा फिर से टूट के रिएक्टर में कन्वर्ट होगी और ये कभी भी रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। क्लियर? उसके बाद है ये रिएक्शन की हमने मिसाल दी, एग्जांपल दी
Well, the third point we have here, reactants and product do not change color density. अब रिएक्शन के दौरान जो है वो जो कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्शन है वो चेंज नहीं होती. इट मीन्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट डू नॉट चेंज. इवन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, कलर और डेंसिटी, वो भी चेंज नहीं होते. क्लियर. तो जो फोर्थ पॉइंट था वो क्या था, एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेन्ड फ्रॉम आइदर वे. इक्विलिब्रियम जो है वो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं. आइदर वे मीन्स you can start from product or you can start from reactants. Clear? ओके जी. फिफ्थ पॉइंट जो था वो हमने ये कहा था कि इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड बाय अंडर द गिवन कंडीशंस बाय प्रोवाइडिंग कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन. ठीक है. अब कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की जो कंडीशन थी वही प्रोवाइड की जाए. ठीक है. उसमें चेंज ना लाया जाए. फिर क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो भी उतना ही दिया जाए जितना उनका पहले था. ठीक है. तो तब हम क्या कर सकते हैं, आफ्टर डिस्टर्बेंस वी कैन अगेन अटेन डायनामिक इक्विलिब्रियम. दिस इज़ ऑल अबाउट द डायनामिक इक्विलिब्रियम, मैक्रोस्कोपिक characteristics of dynamic equilibrium. Thank you so much.